एम प्रियंका सिंह एंड आई एम बैक। सॉरी, बहुत टाइम बाद शूट कर रही हूँ बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स। बट पिछली सीरीज जो मैंने आधी छोड़ दी थी, दैट इज अधूरी छोड़ दी थी, ट्रिग्नोमेट्री, वो आज मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और डिफरेंट एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज क्या होते हैं वो बताए थे। तो आज मैं वही आइडेंटिटीज को यूज करके कुछ डिफिकल्ट प्रूफ्स हैं उसको प्रूव करूंगी। आई मीन डिफिकल्ट नहीं है बट थोड़ा ट्रिकी है, तो जल्दी ट्रिक नहीं समझ में आता है लोगों को कि कैसे सॉल्व कर रहा है। तो आज मैंने 2 प्रूफ ऐसे सेलेक्ट किए हैं। फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस। आज पूरे लेक्चर्स में मैं ये दोनों प्रूफ करने वाली हूँ और अगले लेक्चर्स में मैं अपने जो ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो भी बच्चों को जल्दी समझ नहीं आता है। एक्चुअली प्रॉब्लम में क्या है वही समझ में नहीं आता है तो आगे प्रूफ करने नहीं जमता। तो अगले लेक्चर्स में मैं वही बताने वाली हूँ आपको, तो मेरे साथ बने रहिए और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। ओके, और सेकेंड वन इज tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a द होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू sin a इंटू cos a। अब ये दोनों प्रूफ मैं आज के लेक्चर में करने वाली हूँ। सो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन रफ कर देती हूँ, वापस लिख दूंगी। अब लेफ्ट हैंड साइड बहुत छोटा है, इससे ये लाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो मैं क्या करूंगी, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करूंगी। तो मैंने सेलेक्ट किया राइट हैंड साइड, दैट इज RHS इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। अब बेसिकली करना क्या है, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको एक टर्म कंसिडर करेंगे और इसको सेकेंड टर्म कंसिडर करेंगे। तो हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप, कॉन्जुगेट को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1। अब इसका कॉन्जुगेट लोगे, ये एक टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बस ये साइन प्लस हो जाएगा। सो आ जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1। ओके, तो मैंने कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया है। अब अगर मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया है तो नीचे वाले टर्म, मैंने ये दोनों टर्म को एक ही टर्म कंसिडर किया है, मैंने पहले ही आपको बोल दिया। ओके, तो ये हो गया मेरा a और ये हो गया मेरा b, a एंड b। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, दैट इज a माइनस बी एंड a प्लस बी। इसको फॉर्मूला क्या है इसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो न्यूमरेटर में सेम टर्म्स है तो मल्टीप्लाई होने के बाद वो होल स्क्वायर हो जाता है। तो tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी a प्लस बी, मतलब दिस टर्म का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सो tan थीटा प्लस sec थीटा द होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला है a माइनस बी a प्लस बी का। ओके, अब ये हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, अब नेक्स्ट टर्म है हमारा, ऊपर वाले न्यूमरेटर को हम स्प्लिट करेंगे। tan स्क्वायर थीटा a स्क्वायर b स्क्वायर, that is second one is sec square theta, third one is 1 square, that is 1। अब 2ab 2bc
and 2ac. Okay, so 2 tan theta sec theta plus 2 sec theta into 1. ओके, इंटू 1 करने के बाद वही आता, तो मैंने 1 डायरेक्ट लिख दिया है sec थीटा, एंड नेक्स्ट वन विल बी 2 tan थीटा. ओके, ये हो गया न्यूमरेटर स्प्लिट. अब डिनोमिनेटर में भी आपके पास a प्लस बी द होल स्क्वायर है, तो उसको भी हम लोग स्प्लिट करेंगे. ये हो गया न्यूमरेटर. अब डिनोमिनेटर क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा sec थीटा, एंड ये -1 एज इट इज. ओके, अब देखिए इतना बड़ा टर्म आ गया है, घबराने की जरूरत नहीं है, इतने बड़े टर्म से इजीली प्रूव हो जाता है. तो बेसिकली हमको करना क्या है, हमको बस करना है कि हमको बहुत सारी चीजें इसमें से कॉमन लेनी है. ओके, अब इधर देखिए, ये -1 है और ये sec स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर हमको आइडेंटिटीज यूज करनी है, और ये 1 स्क्वायर इज 1 ओनली, तो 1 लिख देते हैं. ओके, तो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा -1 है, तो आइडेंटिटी यूज करनी है. अब कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, मैं ये साइड में आपके लिए लिख देती हूँ. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है. तो अभी ये 1 है और ये प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो मतलब दिस टर्म और दिस टर्म, ये दोनों को हम लोग लेंगे एक साथ लिखेंगे, तो दैट विल बिकम sec स्क्वायर थीटा. एंड सेम नीचे sec स्क्वायर थीटा -1, अगर इसको मैंने साथ में लिखा, तो अगर ये 1 को मैं ये साइड लिखे गई, तो दैट विल इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा. तो मतलब ये दोनों टर्म को अगर मैंने साथ में लिखा, तो दैट विल बिकम tan स्क्वायर थीटा. तो अगले स्टेप में मैं करती हूँ, मैं क्वेश्चन रफ कर देती हूँ, मैं साइड से कंटिन्यू करती हूँ. एक्चुअली बहुत लंबा प्रूफ है. हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, ये दोनों को साथ में लिखूंगी, ये दोनों को साथ में लिखूंगी, ताकि वो एक टर्म बन जाए. तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अब ये तो साथ में लिख लिया मैंने, उसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ, अब ये 2 tan थीटा sec थीटा है और यहाँ पर 2 sec थीटा प्लस tan थीटा है, तो ये दोनों टर्म में आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, कुछ कॉमन निकल रहा है, राइट. ये दोनों टर्म में से अगर मैंने ये दोनों टर्म में से कुछ, ये दोनों टर्म में से मतलब ये लास्ट वाला टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड लास्ट टर्म, ये दोनों में से कॉमन लिया, तो मुझे 2 tan थीटा कॉमन मिलेगा और मुझे ब्रैकेट में मिलेगा sec थीटा प्लस 1. ओके, तो मैं ये दोनों टर्म को साथ में लिख लूंगी. अब 2 tan थीटा sec थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस, अब बाकी के टर्म्स, मतलब दिस sec स्क्वायर थीटा एंड दिस 2 sec थीटा. ओके, आप डिनोमिनेटर की बारी. अब मैंने डिनोमिनेटर में मैं सेम करूंगी, ये दोनों टर्म को साथ में लिख दूंगी और बाकी सब एज इट इज. सो sec स्क्वायर थीटा -1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा sec थीटा. ओके, ये हो गया. अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, तो मैं उसको रिप्लेस कर दूंगी sec स्क्वायर थीटा से. एंड नीचे sec स्क्वायर थीटा -1 दैट इज tan स्क्वायर थीटा, तो मैं ये रिप्लेस करके लिख देती हूँ. नेक्स्ट स्टेप विल बी, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा. ओके,
बाकी सब एज इट इज। अब सेक स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर भी सेक स्क्वायर थीटा आप देख सकते हैं, तो मैं उसके साथ में लिख दूंगी सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा। नेक्स्ट स्टेप will be plus 2 tan theta sec theta plus 2 tan theta। अब डिनोमिनेटर में sec square theta minus 1 will be tan square theta plus tan square theta, ये वाला tan square theta plus 2 tan theta sec theta। ओके अब आपको आइडिया आ गया होगा मैं क्या करने वाली हूँ। 2 सेक स्क्वायर थीटा है तो 2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो पहले 2 टर्म में से और आखिर के 2 टर्म में से मैं कॉमन टर्म साइड में लूंगी और ब्रैकेट में क्या बचता है वो आप देखिए। ओके सो आई गेस मैं स्टार्टिंग का रफ कर देती हूँ। अब मुझे मिला क्या है 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा प्लस 2 tan थीटा सेक थीटा प्लस 2 tan थीटा एंड डिनोमिनेटर में मुझे tan थीटा tan स्क्वायर थीटा मतलब 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा सेक थीटा। ओके तो अब ये पहले 2 टर्म में से मैं 2 सेक थीटा कॉमन ले सकती हूँ, सो दैट विल बिकम 2 सेक थीटा कॉमन एंड ब्रैकेट में क्या बचेगा सेक थीटा प्लस 1। 2 सेक थीटा मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा था दैट्स व्हाई 1 सेक थीटा बच गया, तो ब्रैकेट में मिला मुझे सेक थीटा प्लस 1। अब ये दोनों टर्म में से कॉमन क्या है 2 tan थीटा, तो मैंने 2 tan थीटा को कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में क्या बचा tan थीटा यहाँ का चला गया था, यहाँ पे 1 बच गया। अब यहाँ से 2 tan थीटा कॉमन ले लिया मैंने बट सेक थीटा प्लस 1 बच गया, तो सेक थीटा प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर में भी सेम करेंगे हम। ये दोनों टर्म में 2 tan थीटा कॉमन है तो मैं वो कॉमन ले लूंगी, तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा, ये कॉमन आ गया आपका एंड ब्रैकेट में क्या बचा tan थीटा प्लस सेक थीटा, राइट यही बचा। ओके अब अगर मैंने ये 2 बाहर नहीं लिया होता, ठीक है 2 बाहर ले लिया, ओके तो अब ये सेक थीटा प्लस 1 और ये सेक थीटा प्लस 1 है, इसको कॉमन ले सकती हूँ मैं, तो आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1 कॉमन एंड बचा हुआ अब इसमें से 2 भी मैं कॉमन ले सकती हूँ, तो 2 एंड ब्रैकेट में आएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये 2 मैंने कहाँ से कॉमन लिया है ये टर्म और ये टर्म में से, ओके एंड डिनोमिनेटर में आपके पास है 2 tan थीटा इंटू tan थीटा प्लस सेक थीटा। आप देख रहे हैं हर एक टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, ओके तो 2 2 कैंसिल। अब ये tan थीटा प्लस सेक थीटा है, इसको उल्टा लिखो तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो ये टर्म कैंसिल। अब बचा क्या है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। अब इसके साथ हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मतलब हमारे पास बचा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, ये बचा हुआ है। हमको प्रूव क्या करना था, आपको याद है हमको प्रूव करना था tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1, ये प्रूव करना है। अब मेरे पास थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, बस डिनोमिनेटर ऊपर है और न्यूमरेटर नीचे है,
और साइन थोड़ा उल्टा है, तो मैं क्या करूंगी, ऊपर और नीचे दोनों जगह जो हमको लाना है दैट इज सेक थीटा -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ऊपर और नीचे दोनों जगह। सो मैंने इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया सेक थीटा -1 और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया दैट इज सेक थीटा -1। अब बताओ क्या बचा, ये क्या हो गया, a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, राइट। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 एंड नीचे क्या हो गया, tan थीटा एज इट इज एंड सेक थीटा -1। ओके, अब आइडेंटिटीज मैंने पहले ही बताई थी, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो दिस विल बिकम tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा इंटू सेक थीटा -1। अब क्या हो गया, ऊपर tan स्क्वायर थीटा है, नीचे tan थीटा है, तो tan थीटा वी कैन कैंसल आउट। सो फाइनली मेरे को आंसर मिलेगा tan थीटा अपॉन सेक थीटा -1। सो यही तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। सो सम प्रूव हो गया, मतलब मैंने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड प्रूव किया। और राइट हैंड साइड मैंने क्यों लिया, बिकॉज वो लंबा था थोड़ा, तो उससे प्रूव करना थोड़ा इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू छोटे साइड को लेके बड़े साइड में कंपेयर करना। ओके, सो अब मैं सेकेंड प्रूफ स्टार्ट करती हूँ। पहला वन प्रूव हो गया, अब सेकेंड वन हम लोग देखेंगे, दैट इज tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a द होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू sin a इंटू कॉस ए। अब इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करके राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a द होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a द होल स्क्वायर। ओके, तो अब सबसे पहले हम लोग को आइडेंटिटीज का यूज करना है। जैसे कि आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो ये मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। सो tan a अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर a द होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन cosec स्क्वायर a द होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर मतलब रेज टू 4, तो ये हो जाएगा tan a अपॉन सेक रेज टू 4a प्लस cot a अपॉन that is cosec raised to 4a। ओके, ये हो गया। अब किसी भी सम में हमको अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रहता है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। सो tan a इंटू cosec raised to 4a प्लस cot a इंटू sec raised to 4a अपॉन sec raised to 4a प्लस cosec raised to 4a। अब क्या करना है बेसिकली, कि मैंने क्या बोला था, हमको क्या चाहिए, रिजल्ट किसमें चाहिए, साइन और कॉस, बहुत सिंपल टर्म्स में। तो हम क्या करेंगे, tan cosec cot sec सबको कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस के फॉर्म में। तो tan इज साइन अपॉन कॉस, cot इज कॉस अपॉन साइन, cosec इज 1 अपॉन साइन एंड sec इज 1 अपॉन कॉस। ओके, सो दिस विल बिकम tan इज साइन अपॉन
cos. Cosec is 1 upon sine. So 1 upon sine raised to 4a. Plus cot is cos upon sine. Cos a upon sine a. Into sec is 1 upon cos. So cos raised to 4a. अब हम डिनोमिनेटर को भी सेम करेंगे. सो sec is 1 upon cos. So 1 upon cos raised to 4a into 1 upon sin raised to 4a. ओके, ये हो गया. अब इसको हमको सॉल्व करना है. ये करते हैं हम. क्या करेंगे? साइन है, कॉस है, तो कैंसिलेशन करेंगे. यहाँ पर साइन था और ये साइन रेज टू 4a था, तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा. यहाँ सेम यहाँ पर एक कॉस कैंसिल हो जाएगा. तो हमको क्या मिलेगा? 1 अपॉन cos a sin cube a plus 1 upon sin a cos cube a. ओके, ये मिल गया मुझे. अब डिनोमिनेटर सेम है जैसे था, दैट इज 1 अपॉन cos raised to 4a into sin raised to 4a. ओके, अब इसको क्या करेंगे? जैसे मैंने पहले बोला था, तो ये दोनों टर्म में आपको साइन ए कॉस ए कॉमन दिख रहा है, तो एक साइन ए एक कॉस ए कॉमन ले लेंगे. तो 1 अपॉन साइन ए कॉस ए कॉमन हो गया. अब बचा क्या? एक साइन आ गया और एक कॉस बाहर आ गया, तो क्या बचा आपके पास? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए. 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर से भी एक साइन कॉस बाहर आ गया, तो आपके पास बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए एंड डिनोमिनेटर एज इट इज, दैट इज कॉस रेज टू 4a साइन रेज टू 4a. ओके, अब क्या करना है? सेम इसको भी डिनोमिनेटर सेम करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा. सो 1 अपॉन साइन ए cos a एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a. ओके, अब देखिए cos स्क्वायर a एंड साइन स्क्वायर a. cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो दिस विल बिकम 1 एंड डिनोमिनेटर सेम. सो 1 अपॉन cos raised to 4a into sin raised to 4a. ओके, ये हो गया. अब आगे हो जाएगा. हाँ, तो अब क्या करना है मेरे को? मैंने ये क्या बोला? ये 1 हो जाएगा. तो डिनोमिनेटर मेरे को क्या बचेगा? 1 अपॉन साइन ए कॉस ए इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए cos square a upon 1 upon sin raised to 4a cos raised to 4a. ओके, अब देखिए सेम टर्म है. 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है. अब मल्टीप्लिकेशन है तो बस पावर बढ़ जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन क्यूब ए इंटू कॉस क्यूब ए अपॉन 1 अपॉन sin raised to 4a into cos raised to 4a. ओके, अब क्या करना है? ये आपको पता ही होगा कि अगर ऐसा रहता है तो डिनोमिनेटर वाले टर्म को हम लोग उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं. सो दिस विल बिकम 1 अपॉन साइन क्यूब ए कॉस क्यूब ए into sin raised to 4a into cos raised to 4a upon 1. So sin क्यूब, यहाँ पे sin क्यूब कैंसिल हो जाएगा, cos क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या? एक sin बच गया, sin a, और एक cos बच गया, that is cos a. तो यही तो प्रूफ करना था राइट हैंड साइड.
सो वी गॉट राइट हैंड साइड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. हमने लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ स्टार्ट किया और राइट हैंड साइड पे खत्म किया. दैट मीन्स ये प्रूफ खत्म हुआ. मतलब tan a upon 1 plus tan square a the whole square plus cot a upon 1 plus cot square a the whole square is equal to sin a cos a. अब ये वाला थोड़ा इजी था एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन, बिकॉज इसमें सिर्फ आपको आइडेंटिटीज यूज करनी थी, ज्यादा ट्रिकी नहीं था. अगर आपने मेरे पिछले 2 वीडियोस देखे होंगे तो ये प्रूफ्स आपको इजी लगे होंगे. अगर आपने पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी. तो अगला वीडियो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि मैं ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड प्रॉब्लम्स में बनाऊंगी, तो मेरे साथ बने रहिए. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें. थैंक यू.